नमस्कार दोस्तों, भर्ब के एक और लेक्चर में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। वीडियो थोड़ा डिले आता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपका काम क्या है, इस वीडियो को आप देखिए। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मस्ट का यूज। देखिए, अब तक जो मैंने आपको यूज पढ़ाया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, प्लीज़ जाइए और उसे देखिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, जो मस्ट है इसको समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टाइम एवं फ्यूचर टाइम दोनों प्रकार के एक्शन हेतु किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में भी कर सकते हैं और फ्यूचर टाइम में भी कर सकते हैं, दोनों के एक्शन में कर सकते हैं, यानी कि दोनों के साथ दोनों को वर्ब के रूप में मानकर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहाँ पर इसे प्रेजेंट में किया जाएगा, कहाँ पर फ्यूचर में किया जाएगा, ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मस्ट जो है दोस्तों, मस्ट का हम लोग प्रयोग पास्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में नहीं होता है। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय उस स्थिति में हैड टू को भी परिवर्तित किया जाता है। देखिए, जब आपको हैड टू रहता है तो उसके जगह पर आप परिवर्तित करके आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये अर्थ नहीं निकलता है कि वो मस्ट जो है दोस्तों वो पास्ट में आया है। ठीक है, वहाँ पर कुछ अर्थ बदल कर आ सकता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं मस्ट का इस्तेमाल। तो पहले हमने क्या समझा कि मस्ट को प्रेजेंट और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक्शन में करते हैं, पास्ट में नहीं किया जाता है। ठीक है। देखिए, पहला प्रयोग यह है कि मस्ट का प्रयोग आप कमांड, कंपल्सन और ऑर्डर तीनों में स्थिति में कर सकते हैं। अच्छा, ये कमांड क्या है, कंपल्सन क्या है, ऑर्डर क्या है और किस प्रकार से फंक्शन करता है ये भी देखेंगे। देखिए, कमांड का मतलब हुआ निर्देश। अब निर्देश कौन देता है, सोल्जर दे देता है, कर्नल देता है, ब्रिगेडियर देता है, जो अपर पोस्ट के लोग हैं वो देते हैं। ठीक है। या निर्देश कौन देते हैं, कमांड कौन करते हैं, कमांड या ऑर्डर कौन देते हैं, टीचर देते हैं, प्रिंसिपल देते हैं। तो कमांड का माने निर्देश, कंपल्सन माने दबाव, ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर माने आदेश। इन तीनों के भावना में आप इस्तेमाल कर सकते हैं OCC। ठीक है, ओके। या CCO आप ऐसे याद कर सकते हैं, या COC, कमांड, ऑर्डर, कंपल्सन। एक एग्जाम्पल पहला देखते हैं। सोल्जर्स मस्ट ऑबे ऑर्डर विदाउट एनी क्वेश्चन। ये कमांड है, किसको ये कमांड दिया होगा, ब्रिगेडियर या कोई भी, जितने भी सोल्जर हैं बिना कोई प्रश्न किए हुए ऑर्डर को मानेंगे। उसके बाद है ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शन। जितने भी लड़कियां हैं सबको फंक्शन अटेंड करना होगा। ये दोस्तों क्या है, आप यूं कह सकते हैं कंपल्सन एक तरह का। ठीक है, प्रिंसिपल देता है भाई, जिसको मन नहीं है वो, जिसको मन है वो भी करो। अगला है ऑर्डर, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। तुमको वैसे करना है जैसे तुमको कहा गया है करने के लिए। ठीक है। दूसरा दोस्तों है कि मस्ट से दोस्तों मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस भी दिखते हैं। ठीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यू मस्ट हेल्प योर्स फ्रेंड्स इन नीड। ठीक है, हम लोगों को अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हम लोगों को जब दोस्त ज़रूरत में है उसकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मस्ट से मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन भी दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों मस्ट से नेसेसिटी, अर्जेंसी, सरकमटेंशियल कंपल्सन। ठीक है, इसका भी भाव होता है। नेसेसिटी का मतलब दोस्तों हुआ जरूरत। ठीक है। कंपल्सन का, अर्जेंसी का माने हुआ क्या दोस्तों, आवश्यकता। सरकमटेंशियल कंपल्सन का मतलब हुआ परिस्थितिक दबाव, परिस्थिति किस प्रकार का दबाव बनाती है वो। ठीक है। जैसे आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन। ठीक है, मुझे जो दोस्तों अभी ही इस जगह को छोड़ना होगा, नहीं तो मैं अपना ट्रेन को मिस कर दूंगा। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ एट 9 सो आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क बिफोर। यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, सरकमटेंशियल कंपल्सन दिख रहा है कि मतलब ये लाइन कट जाएगा, हमको हर हाल में क्या करना होगा, होमवर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप भी यूज कर सकते हैं इसे, जहाँ आपको इच्छा हो वहाँ पर कर सकते हैं यूज दोस्तों। ठीक है, एक मिनट दोस्तों देखिए। उसके बाद दोस्तों जो है मस्ट नॉट का प्रयोग जो है प्रोहिबिशन, इम्फेटिक एडवाइस यानी निषेध, यानी किसी चीज़ को मना करने में, और दबाव मुक्त सलाह में भी किया जाता है। जैसे स्टूडेंट मस्ट नॉट रिसोर्ट टू कॉपिंग, ये प्रोहिबिशन है। यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस, ये इम्फेटिक एडवाइस है, किसी को आप दबाव मुक्त सलाह दे रहे हैं, यानी कि दबाव आपको उसको दे रहे हैं कि भाई आपको क्लास करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट टॉक टू दैट फेलो, ये प्रोहिबिशन है। विजिटर मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि विजिटर को ये निषेध किया जाता है वो जानवरों को नहीं खिलाए, क्योंकि हो सकता है उसमें बैक्टीरिया और इससे जानवरों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, बहुत सारी बातें। उसके बाद मस्ट से जो दोस्तों स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड दिखता है। ठीक है, कोई मतलब तेज प्रोबेबिलिटी है, जैसे सी मस्ट बी 80 नाउ, मतलब वो 80 साल की हो गई होगी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिख रहा है।
मतलब दे हैवंट अराइव्ड सो फार। देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने दे सी मे बी 80 नाउ, यहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया था ऊपर में ऑलरेडी। लेकिन दोस्तों वहाँ पर मे बी अलग दिखा रहा था, यहाँ पर मस्ट भी अलग दिखा रहा है। यहाँ पर मस्ट भी दोस्तों क्या दिखा रहा है, यहाँ पर मस्ट भी दिखा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है लेकिन स्ट्रांग है, उसके कंपेयर में यहाँ ज़्यादा तीव्र प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, जब प्रश्न मस्ट से शुरू किया जाता है तो आंसर अफर्मेटिव में हो तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि आंसर निगेटिव में हो तो नीड नॉट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए जब मस्ट से आप प्रश्न शुरू करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में मिलता है। ठीक है, लेकिन आंसर निगेटिव में दे तो नीड नॉट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर जब देखिएगा तो इसका उत्तर होगा यस यू मस्ट। ठीक है दोस्तों, यस यू मस्ट यहाँ पर उत्तर होगा। लेकिन अगर नो में आंसर, एक मिनट दोस्तों, पक्षियों का आवाज़ आ जाता है जिसके वजह से डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला दोस्तों आपको, मैंने ये बोला कि मस्ट से अगर आप प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उत्तर भी मस्ट में दीजिए। जैसे मस्ट आई अटेंड द मीटिंग तो आंसर होगा यस यू मस्ट। लेकिन जब आप नो में आंसर देते तो आप नीड नॉट का प्रयोग कर सकते, क्योंकि जब हम किसी से बोलते मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, जब वो नो यू नीड नॉट कहता है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि तुमको इतना जरूरी नहीं है कि तुम मतलब मीटिंग को अटेंड करो, राइट। मस्ट आई रेज द इशू इन द बोर्ड मीटिंग, तो यहाँ पर होगा यस यू मस्ट। अगर पॉजिटिव में दे रहे तो यस यू मस्ट, अगर नेगेटिव में दे रहे तो यू नीड नॉट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मस्ट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग भूतकाल के किसी कार्य के होने की प्रबल संभावना को व्यक्त करता है। जैसे अगर कोई मतलब भूतकाल में कोई काम हो रहा है उसको परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मस्ट हैव पास द टेस्ट इन फर्स्ट सिस्टम, मतलब हमको पूरा प्रबल संभावना है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि वो लड़का तेज था पढ़ने में। ठीक है, तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ वो लड़का पास हो गया होगा। दे मस्ट हैव रीच्ड देयर इन टाइम, मतलब वो बहुत पंक्चुअल थे, वो टाइम पर पहुंच गए होंगे। आई होप आपको मस्ट का इस्तेमाल समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम आज जो फिर पढ़ेंगे अभी वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके नीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कहना है कि सर थोड़ा सा वीडियो लंबा होना चाहिए, हम लोग भूल जाते हैं, आप इतना स्लो पढ़ाते हैं, तो नहीं, आप आपको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नीट का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब एवं मॉडल एक्सिलरी वर्ब दोनों की तरह किया जाता है, यानी कि नीड का माने जरूरत होता है। अब इसका इस्तेमाल देखिए, नीड, यूज टू और डेयर, तीन ऐसे वर्ब है, नीड, यूज टू और दोस्तों डेयर, तीन ऐसे वर्ब हैं, ये तीनों के तीनों को सेमी मॉडल्स कहा जाता है। यानी इसका इस्तेमाल दोस्तों आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में दोनों कर सकते हैं, यानी ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। ठीक है, इसलिए सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप जब इसे पढ़िएगा तो सबसे पहला कहा जा रहा है कि हम ये चेक करते हैं कि कब इसमें नीड को हम मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे, कब इस नीड को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। देखिए मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग सामान्यतः इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जब हम सामान्य रूप से जनरल, ऐसा नहीं है कि मतलब नीड का इस्तेमाल नेगेटिव में नहीं कर सकते हैं, अभी ऑलरेडी देखिए यू नीड नॉट, लेकिन सामान्य रूप से जनरली अगर बात कीजिएगा तो उसमें जैसे कोई आप रेस्टोरेंट जाते हैं, जनरली वहाँ पर बिरयानी मिलता है, तो वहाँ पर समोसा भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन जनरल सेंस वहाँ पर बिरयानी का वो दुकान है। ठीक है, देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि नीड का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में दोनों में कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, ही नीड नॉट टॉक टू हर, यहाँ पर जो है दोस्तों नीड जो है, आप गौर से देखिएगा तो नीड का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अच्छा हम आपको बताएंगे आगे चल के कि ये नीड क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो अभी बता देते हैं, यहाँ पर जो दोस्तों नीड है, यहाँ पर जो नीड है जैसे लिखा हुआ ही नीड नॉट टॉक टू हर, तो यहाँ पर आप एक चीज़ पकड़िएगा कि जब भी इसमें नीड के साथ दोस्तों एस ई एस नहीं लगाए, समझ जाइए वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में हम एस ई एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर नीड किसके रूप में काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब में, तुमको उससे बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक और है नीड ही टॉक टू हर, यहाँ पर भी नीड क्या हेल्पिंग वर्ब है। यू नीड नॉट वियर टाई, यहाँ पर भी नीड क्या है आपका दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल के रूप में कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं, तो आपको समझ में आए तो नीड कब मेन वर्ब रूप में इस्तेमाल होता है तो आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि प्रिंसिपल वर्ब में रूप में नीड को कब इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तभी घबराने की जरूरत नहीं है, हम आगे ही चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा आपको ग्लिम्स दे दिए इसको लेकर। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे हम जो बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंस में नीड नॉट का प्रयोग ऐसे कार्य को करने हेतु किया जाता है जो वास्तव में नहीं करना उचित था। जैसे कि अरे यार तुमको उतना बड़ा थीसिस लिखने की जरूरत नहीं था, तुमको उतना बड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं था, तो इन दैट कंडीशन वी यूज लाइक नीड नॉट। जैसे ही नीड नॉट हैव रिटन सच अ डिटेल एसे, तो दिस द एसे वाज टू बी रिटन इन 300 वर्ड्स ओनली, लेकिन उसने क्या किया, उससे ज़्यादा लिख दिया। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यू नीड नॉट हैव बाउट सच अ कॉस्टली गिफ्ट, मतलब ये वेस्ट ऑफ मनी है, तुमको इतना पैसा देकर मतलब नहीं खरीदना चाहिए। ओके, यू नीड नॉट कंसल्ट फिजिशियन, ओके, तुमको फिजिशियन से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी, वॉस्ट होते हैं फिजिशियन सब।
जिस चीज़ की दर्द हो उसके पास जाओ, ठीक है। यू नीड नॉट हैव रिटर्न टू हिम एज ही फोन मी शॉर्टली, मतलब तुम, बट यू हैव रिटर्न द वेस्टिंग ऑफ टाइम, तुम फ़ोन कर सकते थे, इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत थी। नीड नॉट कब इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट टेंस में, जब यार इतना ज़रूरत नहीं थी, नेसेसिटी से ज़्यादा कर दिया तब उस स्थिति में। दे नीड नॉट हैव लेफ्ट होम एट 8, द ट्रेन डजेंट अराइव टिल 10 सो दे विल हैव टू आस्क टू वेट, इतना पहले नहीं जाना चाहिए, तो इन दैट कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। ओके, अगला 3 नंबर में दोस्तों कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि जब नीड से कोई प्रश्न किया जाता है तो उसका आंसर यदि अफर्मेटिव में है तो मस्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए, निगेटिव में आंसर है तो नीड नॉट का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं नीड आई गो देयर, इसका उत्तर होगा यस यू मस्ट। जब हम किसी पूछते क्या हमको वहाँ जाने की जरूरत है, तो उत्तर में मिलेगा हाँ यार तुमको जाने की जरूरत है। लेकिन अगर नहीं जाने, नो यू नीड नॉट, ऑलरेडी हम देखे थे जब मस्ट में भी नीड नॉट से आंसर है, जरूरत नहीं है तुमको, नहीं जा सकते, ठीक है। ओके, देखिए प्रिंसिपल वर्ब की तरह नीड का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। आपको मैंने पहले बताया था कि आप पहचान सकते हैं, जब नीड में एस लग जाए समझिए वो मेन वर्ब है, एस नहीं लगा समझिए वो हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ ही नीड्स माई असिस्टेंस, उसे मेरी मदद की जरूरत है, तो यहाँ पर नीड्स हमारा मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, इसके साथ सिंगुलर लगा। लेकिन दोस्तों एक एग्जाम्पल में देखे थे, यू नीड नॉट गो देयर, आपने यहाँ देखा, या ही नीड नॉट गो देयर, यहाँ पर आपने देखा कि नीड्स नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, या डज नॉट नीड क्यों नहीं लगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब में आ गया, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे भी जब आप देखिएगा तो बेसिकली नीड को जब भी हमने नॉट लगाया प्रेजेंट में यूज किया, डज आ जाएगा वहाँ पर, वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा मेन वर्ब की ओर, ठीक है। समझ में आए कि नहीं आए, वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही एक एग्जांपल देखिए, जैसे ही डज नॉट नीड माई हेल्प, तो यहाँ पर ये खुद शिफ्ट हो गया, नीड अपने आप शिफ्ट हो गया मेन वर्ब के, क्योंकि मेन वर्ब जो है सेकंड बार में लगता है। आपको मैंने वर्ब का पूरा लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ जाकर उसको देखिए, ठीक है। 2-2.5 घंटा का लेक्चर है, आप वहाँ देखिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पर मैंने फेशियल वीडियो बनाया, क्लासरूम का लेक्चर है, ठीक है। और देखिए आगे कहा जा रहा है दोस्तों, आई नीड नॉट योर एडवाइस इज द मैटर, ठीक है। आई डोंट नीड योर एडवाइस इज द मैटर, ठीक है। ही डिड नॉट नीड माई असिस्टेंस, यहाँ पर भी नीड का इस्तेमाल है मेन वर्ब ग्रुप में किया गया, यहाँ पर नीड का इस्तेमाल जो है दोस्तों यहाँ भी मेन वर्ब ग्रुप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। शुरू में आपने ऊपर में देखा नीड नॉट में, वहाँ हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में इस्तेमाल किया गया था। तो जब नीड का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब की तरह होता है तो सामान्यतः इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में जरूरत या आवश्यकता के संदर्भ में होता है। देखिए, जब आप नीड को मेन वर्ब में इस्तेमाल कीजिएगा तो वहाँ पर अफर्मेटिव सेंस बनता है, तो नीड को दिखता है, जरूरत दिखता है। नीड का प्रिंसिपल वर्ब की तरह जब प्रयोग जब निगेटिव में इंट्रोगेटिव में किया जाता है, डू डज डिड का प्रयोग करके ऑर्डिनरी वर्ब की तरह करते हैं, तो यहाँ पर भी ये ऑर्डिनरी वर्ब में ये आ जाता है। ऑलरेडी आपको ये पता है कि ऑर्डिनरी वर्ब में आ जाएगा, क्योंकि जब भी डज का इस्तेमाल होगा तो ऑर्डिनरी वर्ब में इसको आना है, ठीक है। अब आपको ये नीड समझ में आया होगा। कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए मैं ये बता दूं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नीड यहाँ पर मॉडल्स के रूप में कार्य कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पर शुरू में मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो नीड है यहाँ पर दोस्तों, ये नीड किसके रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर ये नीड प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने 2 चीज़ डिस्कस करा था, एक डिस्कस करा मस्ट और एक डिस्कस हम लोगों ने करा नीड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यूज टू को डिस्कस करेंगे, डेयर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आउट टू जो वगैरह है सबको डिस्कस धीरे धीरे करके। अब थोड़ा सा लंबा वीडियो आपको लेकर देंगे ताकि आप पूरे वीडियो को देखिए और समझिए।